है समाचार प्रभात। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू। सरकार ने आज होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित की। केंद्र ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के आदेश दिए। भारतीय मानक ब्यूरो ने विद्युत वाहनों के लिए 2 नए सुरक्षा मानक लागू किए। भारत की श्रीजा अकुला ने विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत सेमीफाइनल के नजदीक पहुंचा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब लोकसभा के नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। श्री मेहताब को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से प्रारंभ होगा। ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। लोकसभा के पहले सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे और इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट का प्रसारण करेगा। संसद के समक्ष मुद्दे आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर तथा इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट आकाशवाणी रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकेगा। आज होने वाली मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नीट पीजी स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये निर्णय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया का समग्र आकलन करने के बाद ये फैसला लिया गया है। ये निर्णय विद्यार्थियों के हित और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। परीक्षा परिणामों पर विवाद के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है और कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में अनियमितता रोकने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 5 मई को नीट यूजी परीक्षा संचालित की थी। परिणाम आने के बाद परीक्षा में अनियमितता बरते जाने और जालसाजी के आरोप लगे थे। उधर बिहार पुलिस ने कथित अनियमितताओं के सिलसिले में झारखंड के देवघर जिले से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवघर के उप संभागीय पुलिस अधिकारी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई मामले की छानबीन कर रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने स्टील, लोहा और एल्यूमीनियम से बने दूध के डिब्बों पर एक समान 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू होने से सरकार को फर्जी चालान से किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। There is going to be a rolling out of biometric-based Aadhaar authentication in an all-India basis. So this will help us to combat fraudulent input tax credit claims made through fake invoices. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समय से कर अंतरण, वित्त आयोग अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया की केंद्रीय सहायता का उद्देश्य राज्यों के विकास को गति देना है।
बजट पूर्व परामर्श में श्रीमती सीतारामन ने राज्यों से केंद्र की विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी उपस्थित थे। गृह मंत्री अमित शाह आज एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये बैठक नई दिल्ली में बुलाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत मानक ब्यूरो BIS ने विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 नए मानक लागू किए हैं। ये मानक बैटरी की सुरक्षा और क्षमता से संबंधित हैं। नए मानक L, M और N श्रेणियों के बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए हैं। अब विद्युत वाहन और इनके उपकरणों के लिए भारतीय मानकों की संख्या 30 हो गई है। इनमें चार्जिंग प्रणाली के मानक भी शामिल हैं। नए मानक पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। भारत और बांग्लादेश ने कल विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कई का नवीनीकरण किया। इनमें डिजिटल और हरित भागीदारी, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य और चिकित्सा, अंतरिक्ष सहयोग, रेल संपर्क और मत्स्य पालन के क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 2 वर्ष के आर्थिक संकट में अपने देश की वित्तीय मदद करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। श्री विक्रमसिंघे ने कोलंबो में भारतीय भागीदार बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीलंका भारत के साथ मजबूत भागीदारी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत ने जम्मू कश्मीर में बारामूला सीट से नवनिर्वाचित सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA को समय दे दिया है। बारामूला की सांसद हिरासत में हैं और सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। न्यायाधीश किरण गुप्ता ने मामले पर जवाब और सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर के अजनाला से मादक पदार्थ और संगठित अपराध गिरोह का पर्दाफाश कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह को अमेरिका में रह रहे तस्कर श्रवण सिंह उर्फ भोला का संरक्षण प्राप्त है। पंजाब के पठानकोट जिले में बेहतरीन गुणवत्ता वाली लीची का उत्पादन होता है। पंजाब के कुल लीची उत्पादन में पठानकोट का योगदान 60% है। हर वर्ष नए बागानों के साथ जिले में लीची की खेती का विस्तार हो रहा है और साथ ही किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। एक रिपोर्ट। पंजाब में लगभग 3,900 हेक्टेयर भूमि लीची की खेती के लिए समर्पित है। करीब 2,200 हेक्टेयर भूमि पठानकोट जिले में ही स्थित है। ये राज्य की कुल लीची खेती का 60% है। राज्य सरकार लीची को विदेशों में निर्यात करने के लिए तैयार है और लीची की पहली खेप जल्द ही विदेशों में निर्यात की जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और भूजल पर उनकी निर्भरता भी कम होगी। जिले के सुजानपुर में लीची एस्टेट स्थापित किया गया है, जहाँ क्षेत्र के बागवानों को एक ही छत के नीचे सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक केरल, कर्नाटक और गोवा में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के हिमालयवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक तेज बारिश जारी रहेगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक आंधी और वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। और अब खेल जगत की खबरें।
भारत की श्रीजा अकुला विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर चैंपियनशिप्स के सिंगल फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। श्रीजा ने नाइजीरिया के लागोस में आयोजित प्रतियोगिता के सिंगल्स और डबल्स दोनों ही श्रेणियों में फाइनल में जगह बना ली है। पहले सिंगल्स सेमीफाइनल में उन्होंने अपने ही देश की सुतीर्था मुखर्जी को 3-2 से हराया और फिर दूसरे सेमीफाइनल में चीन की दिंग यीजी ने भारत की आयका मुखर्जी को पराजित किया। अब सिंगल्स फाइनल में आज शाम श्रीजा और दिंग यीजी आमने सामने होंगी। आज फाइनल में श्रीजा और अर्चना की जोड़ी दिया पराग चित्ताले और यशस्विनी घोरपड़े से मुकाबला करेगी। उधर आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 50 रनों से हरा दिया। तेजी से 50 रन का स्कोर बनाने वाले हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर ने पुष्टि की है कि विद्रोहियों ने पड़ोसी देश बेनिन तक कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाली तेल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी है। पिछले वर्ष जुलाई में तख्ता पलटकर हटाए गए पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ूम की रिहाई के लिए संघर्ष कर रहे पैट्रियोटिक लिबरेशन फ्रंट ने कहा है कि पिछले सप्ताह हुए हमले के पीछे भी उसका हाथ था। सरकारी मीडिया ने कहा है कि पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने वाले विद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.air.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं दिव्या तोमर। धन्यवाद चंद्रिका। आज के लगभग सभी अखबारों ने नीट परीक्षाओं पर बड़ी कार्रवाई को सुर्खियों में दिया है। अमर उजाला लिखता है एनटीए महानिदेशक परगाज केंद्रीय एजेंसी को समग्र जांच की जिम्मेदारी सौंपी। एनटीए पुनर्गठन के लिए समिति बनी। जनसत्ता के शब्द हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में सुधार की कवायद। दैनिक ट्रिब्यून की बड़ी खबर है परीक्षा धांधली पर होगी 10 साल की कैद। अखबारों के पहले पन्ने पर आज होने वाली पीजी परीक्षा रद्द करने की खबर भी दी है। जीएसटी परिषद के महत्वपूर्ण फैसलों पर लगभग सभी अखबारों की नजर है। प्लेटफॉर्म सहित कई रेल सेवाओं पर जीएसटी नहीं है, लिखा है देश बंधु ने। नवभारत टाइम्स ने लिखा है रेल सेवाएं और छात्रावास जीएसटी से मुक्त। हिंदुस्तान ने लिखा है आधार पंजीकरण जरूरी। हिंदुस्तान ने वित्त मंत्री के इस बयान को अहमियत दी है। राज्य तय करें पेट्रोलियम दरें। भारत और बांग्लादेश के बीच विभिन्न समझौतों को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। दिल्ली हवाई अड्डे इमिग्रेशन की फास्ट ट्रैक सुविधा दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र ने पहली बार शीर्षक से लिखा है अब इमिग्रेशन लाइन से मुक्ति। हरिभूमि और दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है प्याज की कीमतों पर सरकार की नजर। बफर स्टॉक के लिए 71,000 टन प्याज खरीदा। अमर उजाला ने मौसम का जिक्र करते हुए लिखा है मॉनसून के 27-28 जून तक पहुंचने की उम्मीद अभी तक बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहा है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा की प्रथम पूजा गुफा में संपन्न होने की खबर देश बंधु में है। सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र भी कई अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका का एक रोचक आलेख ध्यान खींचता है। पत्र ने लिखा है 29 जून को क्रिकेट विश्व कप का विजेता सामने होगा, लेकिन जीते कोई भी खुशियां भारत के बीच बटेंगी क्योंकि हर देश के खिलाड़ी का भारत से जुड़ाव है, क्योंकि हर टीम में कोई न कोई भारतीय मूल का खिलाड़ी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू। सरकार ने आज होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित की। केंद्र ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के आदेश दिए। भारतीय मानक ब्यूरो ने विद्युत वाहनों के लिए 2 नए सुरक्षा मानक लागू किए। भारत की श्रीजा अकुला ने विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत सेमीफाइनल के नजदीक पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।